नमस्कार साथियों, आयरन ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं विष्णु नागी का सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथियों, आर एस अग्रवाल मैथ बुक से इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोगों को इसका पार्ट 4 आज आप पढ़ रहे हैं। हम लोग आज इसका पार्ट 4 पढ़ेंगे। इससे पहले 3 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 3 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। साथियों, अगर अभी तक आपने वो 3 पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको जरूर देख लें। साथियों, आज के इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 से क्वेश्चन नंबर 73 तक हम लोग करने वाले हैं। तो ये क्लास यदि आप लोगों को अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें, और पूरी क्लास में अंत तक आप लोगों को बने रहना है। साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, इस चैप्टर के बाद हम लोग कुछ एडवांस के भी चैप्टर करने वाले हैं। एक चैप्टर हम लोग एडवांस से करेंगे और एक चैप्टर हम लोग अरिथमेटिक से करेंगे। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि एक चैप्टर एडवांस से हो और एक चैप्टर अरिथमेटिक से हो, तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथियों, हम लोग कुछ एडवांस और कुछ अरिथमेटिक दोनों पढ़ेंगे, तब जाकर ये किताब हमसे पूरी कवर होगी। आर.एस. अग्रवाल मैथ बुक, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो साथियों, ये क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 आपसे कह रहा है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 3026 तथा 5053 को भाग देने पर क्रमशः 11 और 13 यानी 11 और 13 शेष बचे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, एक होता है एलसीएम, और एक होता है एचसीएफ। तो दोस्तों, हम लोगों ने इससे पहले भी एलसीएम एचसीएफ पर डिस्कस किया। अगर आप लोगों ने पिछली क्लासें नहीं देखी तो उन्हें जरूर आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख ले। एलसीएम लेने के भी बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए हैं, और एचसीएफ लेने के तरीके भी बहुत सारे बताए। तो दोस्तों, जो एलसीएम होता है वो छोटी से छोटी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होती है, जबकि जो महत्तम होता है वो हाईएस्ट यानी बड़ी से बड़ी होती है। साथियों, जब भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है बड़ी से बड़ी संख्या, और जो डिवाइड कर दे वो एचसीएफ होगा, और जो डिवाइड हो जाए वो एलसीएम होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, इनको भाग लगाने पर ये अलग अलग शेष बचे। तो प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जाए कि कोई नंबर से इनको भाग लगाने पर अलग अलग शेषफल बचे, तो पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को 3026, जैसा कि यहाँ पर 3026 को हम उस संख्या से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बता रहा है, 11। और इसी प्रकार यहाँ पर 5053 इसको भाग लगा रहे हैं, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बता रहा है, 13। तो पहले आप लोगों को ये जो नंबर दिए होते हैं, जो शेषफल, इनको माइनस कर लेना है। और बड़ी से बड़ी साथियों, बड़ी से बड़ी आपसे पूछा गया, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर लेना होगा एचसीएफ। लेकिन एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना किसका होगा साथियों, तो पहले जो शेषफल दिया होता है इसे हम लोग माइनस करेंगे। यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 6, और यहाँ पर 0, और यहाँ पर 5000 सॉरी साथियों, यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर 0, और ये यहाँ पर इसी प्रकार माइनस करूंगा, 6 - 1 यानी 5, और यहाँ पर 1, और यहाँ पर 0, और यहाँ पर 3। तो आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर जो शेषफल आपको बताता है, चाहे वो अलग अलग शेषफल बताए चाहे वो एक ही शेषफल बताए, तो शेषफल को पहले माइनस करके जो बचा हुआ नंबर, जैसे 3015 और 5040, इनका लोगे आप लोग एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनका महत्तम लेना है प्यारे साथियों, तो इनका जो महत्तम आएगा, महत्तम तो आप लोग आराम से ले सकते हैं। मैंने महत्तम लेने के पिछली क्लासेस में बहुत सारे तरीके आपको बताए। चाहे तो आप भाग विधि यूज करते सकते हैं या फिर गुणनखंड विधि यूज कर सकते हैं महत्तम लेने के लिए। तो यहाँ पर आप किसी भी तरह से महत्तम आपको लेना आना चाहिए। तो साथियों, 3015 और 5040 जो इनका महत्तम आएगा वो आएगा 45, और इस प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा वो भी 45 होगा। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 45 है, जिसका भाग अगर आप 3026 को लगाओगे और 5053 को लगाओगे तो शेषफल कितना बचेगा, 11 और 13 रिमाइंडर बचेगा। तो प्यारे साथियों, आप चाहें तो इस प्रश्न को अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 56 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं दोस्तों। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168 और 210 और 315 में से प्रत्येक से पूर्णता विभक्त कर दे। इन सबको डिवाइड कर दे प्यारे दोस्तों, और बड़ी से बड़ी संख्या तो आप सभी समझ सकते हैं कि इन सब का महत्तम समापवर्तक होगा। एचसीएफ लेने से आपका उत्तर आ जाएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि जो एचसीएफ होता है वो दी गई संख्या को पूर्णता विभाजित कर देता है। तो आप लोगों को क्या करना है, 147, 168 और 210 और 315 इनका लेना है प्यारे दोस्तों एचसीएफ महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक जब आप लोगे तो 21 आएगा, और 21 वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी प्यारे दोस्तों जो दिए गए नंबर्स को पूर्णता विभाजित कर देगा, क्योंकि महत्तम समापवर्तक जो होता है कोई भी दिए गए नंबर्स को पूर्णता विभाजित कर देता है उनका महत्तम। इसलिए यहाँ पर एचसीएफ आप लोगों को लेना है प्यारे साथियों। एचसीएफ लेना बड़ा आसान है, या तो भाग विधि यूज कर लोगे आप लोग या गुणनखंड विधि। एचसीएफ लेने के बहुत सारे तरीके मैं पिछली क्लासों में बता चुका हूं। अब बार बार दोस्तों एचसीएफ लेना अच्छा नहीं होगा, इसलिए कहने का तात्पर्य ये कि एचसीएफ तो आप लोगों को लेना आना ही चाहिए। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर बनेगा वो 21 बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। इसी प्रकार 57 में क्वेश्चन में बोला वह बड़ी से बड़ी, और बड़ी से बड़ी का नाम सुनते से प्यारे दोस्तों हमें याद तो एचसीएफ आता है, हमें याद एचसीएफ आता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसका भाग अगर इन सब में लगाएं तो शेषफल समान बचे, और समान शेषफल का मतलब होता है दोस्तों उस संख्या का भाग 187 में लगाएंगे या फिर 233 में लगाएंगे या फिर 279 लगाएंगे तो एक ही समान बचेगा, सब दूर शेषफल बराबर होगा प्यारे दोस्तों। तो जब भी शेषफल समान बचने वाली वो बात करें तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, इन सभी नंबर्स को आपस में एक दूसरे से माइनस करना है। जैसे कैसे करोगे, एक बार 233 से माइनस करोगे आप लोग 187 को, फिर आप लोगों को क्या करना होगा दोस्तों, इसके बाद आपको याद रखना है 279, ये जो नंबर है 279 से एक बार 187 को माइनस करोगे 187, और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है 233 में से 187 को भी माइनस के लिया, 279 में से आपको 233 को माइनस करना है, 279 में से आपको माइनस करना है 233 को। और प्यारे दोस्तों माइनस करने के बाद क्या बचेगा, 13 में से 7 गया 6 बचा, यहाँ पर 12 में से 8 गया 4 बचा, और यहाँ पर 0 बचेगा 46 बचा। 279 में से हम लोग माइनस करेंगे 187, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर भी 46 बचेगा। 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा। यहाँ पर जब हम लोग 279 में से माइनस करेंगे 187 को, 9 में से 7 गया 2 बचा, 7 माइनस 17 में से 8 गया प्यारे दोस्तों 9 बचेगा। और इसी प्रकार 1 में से 192 यहाँ बचेगा, और इधर जब हम माइनस करेंगे दोस्तों 9 में से 3 गया 6 बचा, 7 माइनस 3 किया तो 4 बचा, 46 यहाँ बचा, यानी 46, 92 और 46 इनका आपको लेना है प्यारे दोस्तों एचसीएफ महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक बहुत सारे तरीके से 46, 92 और 46 इनको डिवाइड कर दे वो इनका महत्तम होगा, और इनका महत्तम है प्यारे साथियों 46, 92, 46 का महत्तम है 46। 46 को भी डिवाइड करता है, 92 को भी डिवाइड करता है और 46 को भी डिवाइड करता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा सी वाला ऑप्शन होगा 46। तो जब भी आपसे प्रश्न में पूछा जाए प्रत्येक दशा में समान बचे तो प्यारे साथियों नंबर्स को आपस में इधर उधर घटाना है, और जो बचता है अंतर, इस अंतर का आप लोगों को महत्तम समापवर्तक लेना है। तो महत्तम समापवर्तक जब यहाँ पर लिया 46, 92, 46 का, तो यहाँ पर साथियों आएगा 46। आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी कर सकते हैं, जैसे 46 को ये 30 तो नहीं कैंसिल आउट करता है, ना ही 36 करता है, ना ही 56, 46 को भी डिवाइड कर रहा है, 92 को भी कर रहा है। अब प्यारे दोस्तों वो बड़ी से बड़ी संख्या 46 है जिसका भाग 187, 233 और 279 में लगाओगे तो आपका शेषफल समान बचेगा, सब दूर बराबर बचेगा। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा दोस्तों 58 नंबर।
इसमें भी क्या करना है, वह बड़ी से बड़ी का मतलब साथियों तुरंत आपको समझ में आना चाहिए एचसीएफ होगा, जिससे 1356, 1868 और 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। तो साथियों मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं इस प्रकार का प्रश्न कि या तो समान शेष बचे तो आप लोगों को आपस में अंतर देखना है। अब यहाँ प्रत्येक दशा में 12 शेषफल यहाँ पर बताया, तो आपको करना क्या है, आप लोगों को अलग अलग शेषफल के लिए अभी इससे पहले क्वेश्चन किया था 1356 में से आप लोगों को यहाँ भी 12 माइनस करना है और यहाँ पर 1868 में से भी माइनस करना है 12 को। यहाँ पर क्या करना होगा 2764 इसमें से भी माइनस 12 आपको करना होगा और जो बचेगा उन सबका लेना होगा महत्तम। तो यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर भी 4 बचेगा, यहाँ 3 1 1344 बचेगा साथियों और यहाँ पर बचेगा 1856 1856 और यहाँ पर बचेगा साथियों 27 और 52। इनका आप लोगों को लेना है सिर्फ एचसीएफ। एचसीएफ जो आएगा प्यारे दोस्तों इन सबका वो होगा यहाँ पर 64 इनका महत्तम समापवर्तक होगा। तो साथियों वो 64 ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी जो किसको डिवाइड करेगी 1344 और 1856 2752 और 64 तो महत्तम है 2752 इन सबको पूर्णतः विभाजित कर देगी। लेकिन साथियों आप लोग यदि 1356 1868 27 64 इनको डिवाइड करोगे तो शेषफल ये 12 देगी। इसलिए बड़ी से बड़ी जब भी पूछा जाए महत्तम लेना है, लेकिन ध्यानपूर्वक समझना है कि शेषफल बचने की बात कर रहा है या समान शेषफल की बात कर रहा है और महत्तम लेना आप लोगों को इजीली आना चाहिए। प्यारे दोस्तों यदि महत्तम समापवर्तक आपको सीखना है तो पिछले क्लासेस में एचसीएफ लेकर भी मैंने आपको दिखाया, एलसीएम लेकर भी बहुत सारी क्लासें हमारी चैनल पर हैं, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। साथियों यदि क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, वहां बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसका फिर से बड़ी से बड़ी आया प्यारे दोस्तों तो तुरंत समझ में आना चाहिए एचसीएफ। एचसीएफ लेना किसका, लेकिन थोड़ा ये समझना पड़ेगा जिसका भाग 9 64 12 38 और 1400 को विभक्त करने पर अलग अलग शेषफल बताया 41 31 और 51 शेष बचे। तो इसके लिए भी आपको यही करना है, शेषफल अलग अलग हो चाहे एक जैसा हो, आपको क्या करना होगा यहाँ पर भी 964 में से जो शेषफल बचेगा वो 41 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 1238। इसमें से घटा दोगे जो शेषफल बचने की बात कर रहा है 31 और यहाँ पर बात कर रहा है 1400 माइनस करोगे आप 51। प्यारे साथियों जो शेषफल बचने की बात करता है महत्तम समापवर्तक में पहले शेषफल को घटाया जाता है। तो यहाँ पर जब घटाओगे आप लोग तो यहाँ 3 और यहाँ 2 और यहाँ पर 9 23 और यहाँ पर बचेगा 7, यहाँ 0, यहाँ 2 और 1 12 0 7 बचेगा, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3 और 1 1349 इनका लेना है प्यारे दोस्तों एचसीएफ महत्तम समापवर्तक। अब महत्तम समापवर्तक या तो भाग विधि से लीजिए या फिर आप लोगों को क्या करना है, इनका जो महत्तम लोगे वो आप लोग आराम से या फिर गुणनखंड विधि से ले सकते हो। तो प्यारे साथियों इसका जो महत्तम आएगा 71 आएगा, 71 71 इनका महत्तम समापवर्तक बनेगा और वो बड़ी से बड़ी संख्या भी 71 ही होगी प्यारे दोस्तों, जिसका भाग 964 1238 और 1400 इनको विभक्त करेंगे 71 से तो इतना वो शेषफल देगी। तो राइट आंसर जो बनेगा इसका वो बनेगा बी वाला ऑप्शन यानी 71। तो प्यारे साथियों इसमें है कुछ नहीं, एलसीएम और एचसीएफ लेना आपको बेहतर तरीके से आना चाहिए और बाकी चैप्टर में बाकी कंसेप्ट और थोड़े से मेथड है और कुछ नहीं है। तो प्यारे साथियों ये क्लास आप सभी के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरी क्लास को अंत तक देखना है। और साथियों पेन और कॉपी नोटबुक लेकर आपको बैठना है, आपको खुद को भी लेकर देखना है। क्लास के बाद इस क्लास का पीडीएफ आप लोगों को स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं साथियों तो वहां पर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 60 नंबर। किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा माप सके। प्यारे साथियों एक ऐसी संख्या बताना है जो 75 लीटर और 45 लीटर
इन दोनों को पूरा पूरा विभाजित कर दे, इनको विभाजित कर दे तो इनका होगा HCF महत्तम समापवर्तक। और आप सबको समझ में आता होगा कि इनको डिवाइड बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या आपको बताना, या बड़े से बड़े बोला साथियों, बड़े से बड़े बर्तन की माप पूछा है तो बड़ी से बड़ी संख्या आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, यहाँ पर 1 लीटर भी नहीं है, पहले बड़े से बड़ा नंबर उठाएंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है ऑप्शन में 25। 25 क्या 75 को डिवाइड कर रहा है तो 25 क्या 75, लेकिन ये 25 45 को डिवाइड नहीं करता, इसलिए 25 इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या यहाँ पर 15 है साथियों, तो 15 5 75 और यहाँ पर 15 3 45, यानी कि सी वाला राइट आंसर होगा। सी वाला ऑप्शन वो बड़े से बड़े माप का डिब्बा 15 लीटर का होगा साथियों, और 15 लीटर जो माप है वो 75 लीटर को भी माप रहा है और 45 लीटर को भी माप रहा है। चीजें आसान है, क्वेश्चन को पढ़ना है और इसको समझना है। पढ़ के यदि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए तो आंसर तो आपके सामने होगा। साथियों एलसीएम और एचसीएफ आपको लेना बहुत ज्यादा आना चाहिए, आप देखते से आंसर ला सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आगे बढ़ते प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है यहाँ पर। 2 टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है, वहां बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में नाप दे। इसका मतलब ऐसी संख्या आपको बताना है प्यारे दोस्तों जो 120 लीटर और जो 56 लीटर, इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे और बड़ी से बड़ी। प्यारे दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है बड़ी से बड़ी, तो मैं आपको बता चुका हूं कि जो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो डिवाइड कर देता है वो एचसीएफ होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर 120 लीटर का और 56 लीटर का एचसीएफ लेना है, तो इसका जो एचसीएफ बनेगा प्यारे दोस्तों वो बनेगा 8 लीटर। अब 8 लीटर का वो बड़े से बड़े माप का डिब्बा होगा जो 120 को भी डिवाइड कर रहा है और 56 को भी डिवाइड कर रहा है, इनका आप लोगों को एचसीएफ लोगे तो आप लोगों का आएगा 8 लीटर। लेकिन प्यारे दोस्तों ऑप्शन में 8 लीटर हमें नहीं दिया, तो इसके लिए क्या करोगे, आपको कंसेप्ट याद रखना होगा। आपके जो ऑप्शन दिए वो घन सेंटीमीटर में दिए, तो आपको यह समझना होगा कि 1 लीटर कितने घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1 लीटर बराबर होगा 1000 घन सेंटीमीटर के, 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर होगा। ये कंसेप्ट यहाँ पर आपको याद रखना है कि 1 लीटर कितने घन सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो 1000 घन सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर जो आपका जो माप होगा वो 8 लीटर का डिब्बा होगा, तो 8 लीटर को हम घन सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार जो हमारा उत्तर बनेगा 8000 घन सेंटीमीटर का वो बड़े से बड़े माप का डिब्बा होगा जो इनको पूर्णतः माप देगा। यानी ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 8000 घन सेंटीमीटर। तो बस आपको महत्तम आना चाहिए। और यहाँ पर एक कंसेप्ट और नया है दोस्तों कि 1 लीटर बराबर कितने घन सेंटीमीटर, तो 1000 घन सेंटीमीटर, ये आपको याद रखना है। प्यारे साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 में लिखा है 3 ड्रमों में क्रमशः 2527 लीटर 1653 लीटर तथा 2261 लीटर दूध है, वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को पूर्ण संख्या में नाप दे। मतलब प्यारे दोस्तों बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या बताना है आप लोगों को जो 2527 लीटर और 1653 लीटर और उसके बाद 2261 लीटर, इन सबको पूर्णतः डिवाइड कर दे तो प्यारे साथियों वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन सबको डिवाइड कर देगी, इनका एचसीएफ महत्तम समापवर्तक। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी इसे कर सकते हैं प्यारे दोस्तों आप लोग। तो इन सब का महत्तम समापवर्तक या तो आप भाग विधि से लीजिए या फिर आप लोगों को गुणनखंड विधि से एचसीएफ लेना है। तो प्यारे साथियों वो बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी जो इन सबको काट दे वो होगी 19। तो आप एचसीएफ आराम से ले सकते हैं। एचसीएफ मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों 19 लीटर होगा। 19 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः काट दे, इसलिए राइट आंसर है प्यारे दोस्तों 19। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एचसीएफ है, इसके अलावा है कुछ नहीं। 19 लीटर राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट उत्तर बनेगा ए वाला ऑप्शन बनेगा 62 प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं 63 नंबर के प्रश्न को हम लोगों को देखना है।
63 नंबर में लिखा, एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर तथा मोबिल ऑयल के 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए। अब प्यारे साथियों पूछ रहा है क्वेश्चन, ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए क्या करना है अब आपको ध्यानपूर्वक समझने की जरूरत है। यहाँ पर 403 लीटर और 465 लीटर और उसके बाद 496 लीटर का लेना होगा, HCF लेना होगा। प्यारे साथियों HCF का मतलब ये होता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी आएगी जो इन सबको डिवाइड कर देगी। इसका मतलब ये हुआ वो बड़े से बड़े माप का ऐसा डिब्बा आएगा जो इनको माप देगा। तो कहने का मतलब इसका जो महत्तम बनेगा प्यारे दोस्तों वो 31 बनेगा, 31। अब आपको आगे क्या करना है, 31 आपके ऑप्शन में नहीं है और 31 इसका आंसर भी नहीं है। प्यारे साथियों आपसे पूछा ऐसे डिब्बों की संख्या बताओ, एक डिब्बा 31 लीटर का होगा तो 403 लीटर को मापने के लिए इसे कितने डिब्बे चाहिए, तो 31 का भाग लगाएंगे। इसी प्रकार 465 में भी 31 का डिवाइड करेंगे और 496 में भी हम लोग 31 का डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो बराबर में आएगा प्यारे दोस्तों वो आएगा टोटल डिब्बों की संख्या। यहाँ पर आपके पास जो निकल कर आएगा वो डिब्बों की संख्या आएगा। 31 से इधर डिवाइड करूंगा प्यारे साथियों, 31 से कम 31, अब यहाँ पर 9 बचा तो 93 बना और 3 बार में 31 93 होता है, 13 डिब्बे यहाँ पर बनेंगे प्लस। इस प्रकार 31 का इधर भी करूंगा प्यारे दोस्तों तो 1 टाइम पूरा जाएगा और एक बार में 31 से कम 31, यहाँ 5 बचा और इस प्रकार यहाँ पर 1 बचा 155, यहाँ 5 बार फिर जाएगा तो टोटल 15 टाइम यानी 15 डिब्बे टोटल यहाँ पर होंगे। फिर प्लस आगे फिर 31 का भाग आप लोगों को 496 में लगाना है तो यहाँ पर 1 टाइम पूरा जाएगा, यहाँ पर बचेगा 8 और 1 186 में भाग जाएगा 6 टाइम तो यहाँ पर 16 डिब्बे ये होंगे। इस प्रकार जो इनको जोड़ेंगे तो अपने पास निकल कर आएगा कुल डिब्बों की संख्या आपके पास निकल कर आ जाएगी। अब आप लोगों को इनको जोड़ लेना है, 6 + 5 11 और 3 होता है प्यारे साथियों 14 यानी कैरी 1 आएगा। यहाँ पर आएगा 1 2 3 और कैरी 1 4, 44 ऐसे कुल डिब्बे होंगे यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर होगा। तो आपको सिर्फ महत्तम लेकर उस महत्तम का भाग इस 403, 465 और 496 में लगाना है, इससे आपके पास कुल डिब्बों की संख्या आएगी। तो इसका राइट उत्तर होगा प्यारे साथियों 44। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 64 में लिखा प्यारे साथियों 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर तथा 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त छड़ों की अधिकतम संख्या। तो पिछले क्वेश्चन के बिल्कुल जैसा सिमिलर क्वेश्चन है, 78 का, 104 सेंटीमीटर का, 117 सेंटीमीटर का और 169 सेंटीमीटर का लेना होगा प्यारे दोस्तों। HCF महत्तम समापवर्तक इन सबको काट देगा, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या वो इनका महत्तम होगी। तो 13 से ये भी कट रहा है, 13 8 104, 13 में की 117, ये भी 13 से कट रहा। तो प्यारे साथियों इन सबका जो महत्तम आएगा वो 13 होगा। अब आपको ऐसे अधिकतम छड़ों की संख्या फिर से पूछ रहा है तो आपको क्या करना होगा, 78 में भी 13 का डिवाइड करना होगा, 104 को भी 13 से डिवाइड करना होगा, 117 को भी 13 से डिवाइड करना होगा और 169 को भी 13 से डिवाइड करना होगा। और जो डिवाइड होने के बाद जितने टाइम में डिवाइड होगा इनको जोड़ दोगे तो वही कुल छड़ों की संख्या होगी। कुल छड़ों की संख्या निकलकर आपके सामने आएगी। तो 13 छंग होता है साथियों 78 प्लस 13 आठी होता है 104 प्लस 13 नमे की होता है 117 प्लस 13 से ये 13 बार कटेगा प्यारे साथियों। और इसका जो उत्तर आएगा इनको जोड़ने के बाद आएगा 9 3 12 8 होता है 20 6 26 कैरी 2 बनेगा, यहाँ 1 और 2 होगा प्यारे साथियों 3। इस प्रकार कुल 13 छड़ें होंगी। कुल छड़ों की संख्या
कुल छड़ों की संख्या होगी 36, 36। कुल छड़ों की संख्या होगी प्यारे दोस्तों 36। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 36, इसलिए राइट उत्तर बनेगा बी वाला 36। तो आप लोगों को कंसेप्ट याद रखना है, किस प्रकार के कंसेप्ट में क्या करते हैं। चीजें बहुत आसान है, एलसीएम और एचसीएफ लेना आता है, पूरा चैप्टर बहुत आसान है साथियों। क्लास यदि आप लोगों को अच्छी लग रही है तो क्लास को एक बार लाइक कर दें सभी, और एक बार सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। पूरी क्लास में अंत तक बने रहना है साथियों, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए उसे शुरू से अंत तक बने रहना पड़ता है, तो काम आपका जरूर सफल होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है 65 नंबर। 65 नंबर भी आसान है। 105 बकरियां, 140 गधे, 175 गायों को एक नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव के उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाए। प्रत्येक बार ले जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए भी आपको सिंपली क्या करना है, 105, 140 और 175 का ले देना है प्यारे दोस्तों, महत्तम समापवर्तक मसा। तो महत्तम समापवर्तक जब आप लोगे तो कितने से कट रहा है 105, तो 105 42 से नहीं कट सकता है, ना ही 105 28 से कट सकता है, ना ही 105 35 से कट सकता है। प्यारे साथियों, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या लिखना है, अधिक से अधिक पशुओं को ले जाना है साथियों, इसलिए 35 राइट आंसर होगा। 35 से 105 कट रहा है कितनी बार, तो काट के देखते हैं 35 से, 7 5 35, 7 से 7 कम 7, 7 5 3 15, ये कट रहा है 3 बार। ये भी 140 भी पूरा 35 से डिवाइड हो रहा है, 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140। इस प्रकार 175 भी यहाँ पर 35 से पूर्णतः विभाजित होगा, 7 5 35, 7 दूनी 14, 7 5 35 और 50 25। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या इन सबको काट देगी 35, और वो अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा 35 को साथियों, इसलिए राइट आंसर होगा सी वाला आंसर, सी वाला ऑप्शन 35। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 में लिखा है, एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा, इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। तो प्यारे साथियों, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको कमरे की लंबाई लेना होगा, कमरे की लंबाई। तो प्यारे साथियों, लंबाई आपको 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर दिए, तो सबको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो 15 गुणा 100 करने पर 1500 बनाइए, सेंटीमीटर प्लस करेंगे 17 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोगों ने 100 का यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर जो कमरे की लंबाई बनी वो बनेगी 1517 सेंटीमीटर, 1517 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम लोगों को क्या करना होगा, कमरे की चौड़ाई लेकर आना होगा। तो कमरे की चौड़ाई कब आएगी प्यारे साथियों, 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर, तो 9 गुणा 100 करने से ये भी सेंटीमीटर और प्लस 2 सेंटीमीटर और जोड़ देंगे, तो यहाँ पर बनेगा 902 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई। तो इसके लिए कमरे की छत के निचले भाग में आपको कम से कम वर्गाकार टाइलें लगानी है प्यारे साथियों। तो छत का क्षेत्रफल पहले आपको लाना पड़ेगा। छत का क्षेत्रफल जो होगा प्यारे साथियों, छत का क्षेत्रफल जो होगा कमरे की, वो कमरे के क्षेत्रफल के बराबर होगा, कमरे के क्षेत्रफल के बराबर होगा। किसी भी कमरे का जो क्षेत्रफल होता है साथियों, वो उसकी छत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको कमरे का क्षेत्रफल निकाल लेना होगा। तो कमरे का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे आप लोग, तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है साथियों, आप सभी जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई करने से आता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो कमरे का बनेगा प्यारे साथियों, वो करोगे आप लोग 1517 गुणा 902 और बटे में एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग लगाओगे। टाइल कैसी लगाना प्यारे साथियों, आप लोगों को वर्गाकार, जिसकी लंबाई और चौड़ाई सब कुछ बराबर हो, उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। तो टाइल की लंबाई चौड़ाई कैसे लाओगे प्यारे दोस्तों, तो आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर 1517 और 902 का लेना होगा आपको HCF महत्तम समापवर्तक, और महत्तम समापवर्तक आएगा प्यारे साथियों 41। 1517 और 902 का आप लोगों को जब HCF लोगे तो 41 HCF आएगा। इसका मतलब ये होगा
जो टाइल है हमारे पास एक टाइल, उसकी लंबाई भी 41 होगी और उस टाइल की जो चौड़ाई होगी प्यारे साथियों वो भी 41 होगी, क्योंकि टाइल वर्गाकार होंगी। तो एक टाइल के क्षेत्रफल का आप लोग भाग लगाओगे, यहाँ पर 41 का गुणा 41 से करूंगा तो टाइल का क्षेत्रफल आ गया। मतलब हम लोगों ने क्या किया, कमरे के क्षेत्रफल में हम लोगों ने डिवाइड किया एक टाइल के क्षेत्रफल का, एक टाइल के क्षेत्रफल का हम लोगों ने भाग लगाया। अब जब आप 41 से इन सबको डिवाइड करोगे प्यारे साथियों तो वो आएगा 814। 814 ऐसी कुल टाइलें बनेंगी, 814 कुल टाइलों की संख्या होगी। कुल टाइल की संख्या यहाँ पर आपके पास निकल कर आएगी 814, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो बढ़िया क्वेश्चन है, बस आप लोगों को समझने की इसको जरूरत है। आगे बढ़ते प्यारे साथियों, प्रश्न आपके सामने 67 नंबर, मापने की 3 छड़ें 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 94 सेंटीमीटर लंबी है। तो साथियों यहाँ पर कहा जा रहा है इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में मापा जा सकता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 64 सेंटीमीटर और उसके बाद 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर, इनका लेना होगा प्यारे साथियों एलसीएम। एलसीएम जब आप लोगे साथियों तो इसका जो एलसीएम आएगा 960 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर का एलसीएम सेंटीमीटर होगा। लेकिन साथियों जो 960 है वो कम से कम एक ऐसी संख्या आ गई जो 64 से, 80 से और 96 से पूर्णतः विभाजित है। लेकिन प्रश्न में ऑप्शन में हमारे पास 960 सेंटीमीटर नहीं दिया, तो हम सभी जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है, सॉरी साथियों यहाँ पर जो होता है 100 मीटर, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। इसलिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को यहाँ पर ये जो सेंटीमीटर में 960 है इनको मीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो ऑप्शन है सारे मीटर में हमें दिए गए। तो हम लोग क्या करेंगे, 960 सेंटीमीटर को चेंज कर देंगे प्यारे दोस्तों, चेंज कर देंगे मीटर में। तो यहाँ पर 960 में हम लोगों को लगाना होगा 100 का भाग, 10 से 10 कटेगा और 9.6 और 6 के बाद आराम से हम 0 लगा सकते, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर 9.60 मीटर आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 9.60 मीटर। ऑप्शन नंबर बी को देखिए 9.60 मीटर। तो एलसीएम कहाँ लेना है और एचसीएफ कहाँ लेना है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है समझना इस चैप्टर के अंदर। प्यारे दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 68 नंबर, 68 नंबर में क्या लिखा है, आप लोगों को सबको आंसर देना है। अमित, सुचेता और नीति एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते तथा क्रमशः 18, 24, 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो इसके लिए आपको फिर से सिंपली क्या करना है, 18, 24 और 32 इनका लेना है प्यारे साथियों एलसीएम। और एलसीएम लेने के लिए आराम से आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। पहले 3 से, 3 छंग 18, 3 8 24 और 3 से यहाँ पर 32 नहीं कट रहा है। अब आप लोग एक बार और 3 से डिवाइड कर दोगे 2 टाइम, 8 भी नहीं कट रहा है, 32 भी नहीं कट रहा है। अब यहाँ पर आप चाहें तो 4 का डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ तो 2 लिखेंगे, 4 दूनी 8 होगा, 4 8 32 होगा। एक बार आप 2 से आप कैंसिल आउट करिए साथियों, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चुको 8 और यहाँ फिर 4 से काटोगे तो ये सब 1 हो जाएगा। अब इनका जो एलसीएम आएगा 4 दूनी 8, 8 चुके 32, 32 गुणा 3 करेंगे प्यारे दोस्तों, तो 32 गुणा 3, 3 दूनी 6 होगा और 3 3 9 96। फिर 96 में हमें एक बार और 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, 3 छंग 18, कैरी 1, 3 9 27 और एक होता है साथियों 28। तो यहाँ पर जब हमने सेकंड का एलसीएम लिया 288 सेकंड, 288 सेकंड इसका राइट उत्तर बनेगा। 288 सेकंड के बाद वो आरंभिक बिंदु पर पुनः मिल जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 8:20 पर बदली गई हो तो फिर एक साथ कितने बजे बदलेंगी। तो साथियों इसके लिए भी आपको लेना होगा 48, 72 और उसके बाद
108 सेकंड, इनका लेना होगा आपको एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए आप इनको काट दोगे, 6 से भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इनको डायरेक्ट, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से 8 जा 48, 6 1 जा 6, यहाँ बचा 2 बार होगा, और यहाँ पर 6 1 जा 6, 4 बचा, 6 से 8 जा, और यहाँ पर अब करेंगे हम 3 से, यहाँ 8 आ चुका है, 3 चुक 12 और 3 छंग 18, एक बार और 3 से हम डिवाइड कर सकते, 8 को यहाँ नहीं हो रहा है, 4 भी और 3 दूनी 6, यहाँ से अब करोगे 4 से डायरेक्ट, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 2, अब 2 से करोगे तो सब कुछ 1 1 हो जाएगा। 6 3 18, 18 या 54, 54 का 2 गुना होता है साथियों 108, और 108 में 4 का गुणा करना होगा, 108 गुणा 4, 4 8 32 के 2 कैरी 3, और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जीरो में करोगे 3 और 4 एकम 4, 432 सेकंड के बाद वो पुनः एक मिलेंगे साथियों। तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 432 को 60 का भाग लगाकर मिनट में चेंज कर देना है। तो यहाँ पर क्या करोगे, 60 का भाग जब आप इसमें लगाओगे तो यहाँ पर 6 मिनट पूरे पूरे 6 बार जाएगा, 7 बार पूरा पूरा यहाँ पर भाग जाएगा साथियों, 60 का इसमें 7 बार भाग जाएगा, तो 60 गुणा 7 जब आप करते हो तो 420 आता है। तो कहने का मतलब इसको जब हमने काटा तो 7 मिनट पूरा पूरा बना, 7 मिनट तो पूरा पूरा बन गया, और उसके बाद कितना सेकंड और बचेगा, तो यहाँ पर 420 को घटाएंगे साथियों तो 12 सेकंड बनेगा। यहाँ पर 7 मिनट 12 सेकंड के बाद वो पुनः मिल जाएंगे। आखिरी बार बताया कि 8:20 मिनट और 00 सेकंड पर मिलेंगे। अब वापस 7 मिनट में मिनट जोड़ना है, और कितने सेकंड साथियों यहाँ पर, तो 12 सेकंड बाद वापस ये मिलेंगे। 7 मिनट 12 सेकंड और जोड़ेंगे 8 बजकर, तो यहाँ पर बनेगा 8:27 मिनट और 12 सेकंड, 12 सेकंड इतनी बजे वो पुनः मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर होगा। तो सिंपली है एलसीएम लेना, और एलसीएम लेकर जो एलसीएम आया वो सेकंड में आया 432। 432 को क्या करना, मिनट में चेंज करोगे तो 7 मिनट 12 सेकंड बना, और आपको लास्ट टाइम मिले थे 8:20 मिनट 00 सेकंड, इसमें 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ोगे तो 8:27 मिनट 12 सेकंड आपका उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर। 3 मित्र ए बी तथा सी एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा वे एक चक्कर क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड और 30 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद वो प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे? तो इसके लिए आपको करना होगा 24, 36 और 30, इनका लेना होगा एलसीएम। एलसीएम लेंगे साथियों, 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 नाम 30, 3 से फिर कैंसिल आउट करेंगे 8, 3 चुके 12, 10, यहाँ पर होगा 4 से कर सकते हम लोग, या फिर 2 से कर देते, 2 चुको 8 और 2 दूनी 4, 2 5 10, यहाँ एक बार फिर 2 से करेंगे, 2 बचेगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ पर 2 से करोगे 1 1 और ये 5 और ये 5 से 1 1 बन जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, दूनी 72, 72 गुणा 5 करना होगा, 72 गुणा 5 दूनी 10, यहाँ पर 5 7 35 और 1 36, 360 सेकंड। 360 सेकंड के बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, तो सेकंड को मिनट में चेंज कर देंगे, तो 360 में लगाएंगे 60 का भाग, तो ये 0 से 0 कटा और 6 छंग होगा 36। 6 मिनट बाद वो पुनः अपने प्रारंभिक बिंदु पर मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, उसमें दिया है 6 मिनट। 6 मिनट राइट उत्तर होगा 70 नंबर का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 में लिखा है, टीनू दर्जी एक महिला के स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है, परंतु उसे याद नहीं कि सही चौड़ाई 32 इंच थी अथवा 36 इंच। क्या तुम उसे कपड़ा खरीदने में सहायता दे सकते हो?
ताकि वह कपड़ा दोनों दशाओं में प्रयोग किया जा सके, उसे कितना कपड़ा खरीदना होगा? साथियों, ऐसा कपड़ा उसे खरीदना होगा जो 32 इंच के लिए भी काम आ जाए और 36 इंच के लिए भी काम आ जाए। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं प्यारे साथियों। जो एलसीएम होगा वो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 8 32, 4 नाम 36। अब यहाँ एक बार 8 का और एक बार 9 का लगा देते हैं। 9 8 72 और 72 गुणा 4 करेंगे। 72 गुणा 4 जब करोगे तो 8 और 4 सते 28, 288 इंच का यदि वो कपड़ा खरीदता है प्यारे साथियों, तो ये 32 इंच के लिए भी यूज हो रहा है, यानी 32 से भी डिवाइड हो रहा है, और ये 36 इंच के लिए भी यूज हो रहा है, यानी 36 से भी डिवाइड हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर होगा। प्यारे दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 72 नंबर। 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि ये घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? तो प्यारे साथियों, इसके लिए क्या करोगे? पहले आपको 2 4 6 8 10 12 का लेना होगा एलसीएम। तो आराम से हम एलसीएम ले सकते हैं साथियों। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चुको 8, 2 पंज 10, 2 छंग 12। यहाँ फिर डिवाइड करोगे 2 से तो 1 1 3, 2 2 जा 4 5, 2 3 जा 6। फिर 2 से करोगे 1 1 3 1 और 5 और 3। साथियों, एक बार 3 का होगा और एक बार 5 का होगा तो बटे में सब कुछ 1 1 बन जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 का डबल होता है 120। 120 कहने का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला 120 सेकंड में वो एक साथ फिर से बजेगी, और 120 को हम लोग क्या करेंगे? 60 का भाग लेकर इसको मिनट में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर 60 दूनी 120 यानी 2 मिनट। 2 मिनट में एक बार बजती है साथियों। तो यहाँ 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? आप लोग 2 का भाग लगाओगे तो आएगा 15। लेकिन प्यारे साथियों, 15 इसका गलत उत्तर है। 15 ऑप्शन में दिखता है तो लगाना नहीं है। 15 प्लस 1, 15 प्लस होता है 1 16, यानी 16 बार वो घंटियां 16 बार इकट्ठी बजेंगी, वो टोटल 30 मिनट में। 1 मिनट कहाँ से आया साथियों? तो ये जो 2 मिनट के पहले बजी थी, इससे पहले भी एक बार बज चुकी थी साथियों, इसलिए एक आपको हमेशा जोड़ना है। दिए गए टाइम में एलसीएम का भाग लगाकर एक हमेशा जोड़ना है। 16 बार इसका राइट उत्तर होगा सी वाला ऑप्शन। अगला है 73 नंबर। पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32 40 72 के ढेर बनाने पर 10 18 50 पत्थर शेष बचते हैं। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं? तो साथियों, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 32 माइनस 10, आपको 40 माइनस करना पड़ेगा 18, क्योंकि ये शेषफल बच रहा है। इसके लिए आपको पहले ही शेषफल को, अलग अलग शेषफल जो बच रहा है इनको घटा लेना है। यहाँ पर अब 72 में से भी घटा लेना है आपको, कितना? 50। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 22, यहाँ भी आपके पास बचेगा 22, आपके पास यहाँ पर भी बचेगा 22। अब आपको क्या करना है साथियों? 32 40 और 72 का लेना होगा एलसीएम। तो प्यारे साथियों, जो एलसीएम बनेगा, 3 से काटते हैं, 4 से कैंसिल आउट पहले करते, 4 8 32, 4 दाम 40, 4 एकम 4, 4 8 32। यहाँ 4 से फिर कैंसिल आउट, 4 दूनी 8, यहाँ 10, 18 नहीं हो रहा है। यहाँ पर अब करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 पंज 10, 2 इनाम 18। एक बार 5 से होगा और एक बार 9 से होगा, तो 1 1 बन जाएगा। 5 9 45, 45 दूनी 90, 9 चुक 36, 360। 360 गुणा 4 करेंगे, 360 गुणा 4, 0 4 छंग 24 के 4 कैरी 2, 4 3 12 2 14, 1440। अब क्या करना होगा प्यारे साथियों? 1440 आपको यहाँ पर इनका एलसीएम लेना है, और ये जो समान शब्दूर अंतर आया, जो शेष बच रहा था, इनको घटाना है, और जो अंतर आता है समान, इसको घटा देना लास्ट में 22 को। तो यहाँ पर जो बचेगा आपके पास, वो बचेगा 8, यहाँ पर बचेगा 3 में से 2 1, और यहाँ पर बचेगा 4, और यहाँ पर बचेगा 1, 1418।
कम से कम 1418 पत्थर यहाँ पर हमें चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर होगा। तो प्यारे साथियों, क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और क्लास आपको यदि अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इससे क्या होगा कि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर दबा ले साथियों। आगे अगर आपसे मैं बात करूं तो आगे इसका एक्सरसाइज 1B साथियों, ये 2 नंबर का चैप्टर आर.एस. अग्रवाल से हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका 2A हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें एलसीएम और एचसीएफ का 1B 2B भी होगा साथियों। तो आप 2B पढ़ना चाहते हैं या फिर एडवांस पढ़ना चाहते हैं तो प्यारे साथियों, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि हम चाहते हैं कि एक चैप्टर अरिथमेटिक हो और एक चैप्टर एडवांस हो। प्यारे दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जब भी क्लास होती है पूरी क्लास को अंत तक देखें, चाहे चैप्टर कोई सा भी हो साथियों, हम पूरी आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप निश्चिंत हो जाएं, बस आप चैनल सब्सक्राइब करके बैठना है और जब भी क्लास होती है नोटबुक लेकर आपको क्लास को करना है। साथियों, फिर से मिलेंगे अगली क्लास में। अगला चैप्टर हमारा एडवांस मैथ से होगा। वो कौन सा चैप्टर होगा अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आप एडवांस मैथ के अगले चैप्टर के लिए तैयार रहिएगा अगली क्लास के लिए। मिलेंगे साथियों पुनः अगली क्लास में। सभी आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। तब तक जय हिंद, जय भारत।